हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अवकलन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि साइन कॉस एक्स पावर 2 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं कि y इक्वल टू कितना है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो बेसिक जो है हमको अवकलन हमको पता है। साइन का क्या होता है कॉस का क्या होता है माइनस साइन, और एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। जैसे यहाँ पर बेसिक हम लिखे रहते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है माइनस के साइन एक्स अवकलन होता है, और डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का क्या होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया y इक्वल टू साइन कॉस एक्स पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स साइन कॉस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या नहीं है x नहीं है। जैसे साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर x नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन को साइन का होता है कॉस, तो वो हम अवकलन लिख देंगे, बट अंदर वाले का अवकलन करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन का क्या होता है कॉस, तो कॉस लिखेंगे, जो अंदर है उसको भी लिख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर, एट इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे, इनटू बट अंदर वाले का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट लाइन में यहां पर देखिए cos x स्क्वायर, cos x का क्या होता है माइनस के sin x, बट यहां पर x तो है नहीं, x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे cos का अवकलन करेंगे और x स्क्वायर का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहां पर हो जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर इंटू cos का क्या होता है माइनस के sin x स्क्वायर, माइनस के sin x स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है एक्स पावर एन का क्या होता है, पावर आगे आती मल्टीप्लाई में एन एक्स पावर एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 2x पावर 2 माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा माइनस cos ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा 2x, ये हमारा आंसर। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एट इट इज आया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वे में करेंगे। क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे y इक्वल टू क्या है cos साइन एक्स स्क्वायर, ये मान लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम लोग क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। कॉस का क्या होता है माइनस के साइन, तो यहाँ पर x तो है नहीं, तो इसको क्या करेंगे कॉस का लिखेंगे माइनस के साइन, कॉस का क्या होता है साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, बट इस वाले का अवकलन करके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू
इसका साइन का क्या होता है कॉस, तो लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस का क्या होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू टू माइनस एक्स पावर 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 को चाहे लिखो या ना लिखो, तो ये हमारा आंसर। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसपे हमको cos log x प्लस ई की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, अगेन हम लोग क्या मान लेंगे y इक्वल टू कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे dy बाई डी एक्स कॉस लॉग x प्लस ई की पावर x। तो cos का क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये dy बाई डी एक्स कॉस x होगा तो ये हो जाएगा माइनस के साइन x। तो यहां पर देखिए log x प्लस ई की पावर x है, तो इसका क्या लिखेंगे कि हम cos का लिखेंगे क्या माइनस के साइन, इसको इसी तरह लिख लेंगे तो साइन log x प्लस ई की पावर x, बट इसका अवकलन करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स लॉग x प्लस ई की पावर x। तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस के साइन लॉग x प्लस ई की पावर x इंटू यहां पर क्या होगा log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस, ये प्लस है तो प्लस e की पावर x का क्या होता है e की पावर x अवकलन होता है। तो ये हो गया, तो इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो ये x e की पावर x अपॉन x हो जाता है, ये हमारा आंसर। ये चौथा क्वेश्चन है कि log x की पावर साइन x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो अगेन इसको हम लोग क्या मान लेंगे y की पावर, इसको क्या मान लेंगे y की पावर, ये चौथा क्वेश्चन है जिसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो ये क्या दिया है y इक्वल टू लॉग x की पावर साइन x। अच्छा इसमें क्या होता है जब भी लॉग, अगर यहां पर कुछ नहीं दिया है बेस में तो बेस e मान के चलते हैं, तो लॉग a की पावर m हो तो ये पावर क्या होती है मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो लॉग a हो जाएगा। ये क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन, ये आगे रहेगा साइन x इंटू लॉग x। अब यहां पर दो फंक्शन साइन x और log x दो अलग अलग फंक्शंस है, फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन वाला फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि d बाई डी एक्स यू इंटू वी। तो u को मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं u को एक को करेंगे दूसरे का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे u को इसी तरह लिखेंगे तो लिखेंगे dv अपॉन dx प्लस फिर v को ऐसे लिखेंगे तो v इंटू du अपॉन dx। इसी प्रॉपर्टीज का यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगेन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे y का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स साइन x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन को ऐसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग x इंटू प्लस लॉग को ऐसे ही लिख देंगे बट साइन का मल्टीप्लाई अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का क्या होता है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो ये हमारा हो गया साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स को आगे लिख लेंगे कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसका अवकलन हम x के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, इसको अगेन हम लोग मान लेंगे कि y इक्वल टू क्या है, a x की पावर n log x बेस e। सो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जैसे कि कोई फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन दिया है dy बाई डी एक्स a इंटू एफ ऑफ एक्स, ये इस तरह दिया हो, मतलब कि फंक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब एनी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नंबर को बाहर कर लेंगे a ऑफ a डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह करते हैं। तो ये यहां पर भी वैसे ही हम लोग करेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी बाई डी एक्स ए एक्स पावर एन लॉग एक्स बेस ई, तो यहां क्या हो जाएगा, a बाहर ले लेंगे जैसे यहां पर लिखा है डी एक्स की पावर n लॉग x बेस e अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा। तो यहां पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, अगेन पिछले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का कैसे डेरिवेशन, एक को मल्टीप्लाई कर दे दूसरे को अवकलन करके, तो क्या करेंगे, a ब्रैकेट में x की पावर n ऐसे रखेंगे तो डी बाई डी एक्स लॉग x बेस e प्लस log x बेस e को इसी तरह करेंगे बट x पावर n का अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस तरह कर देंगे। तो आपको पता है कि a x पावर n log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x प्लस log x बेस e इंटू x पावर n का क्या होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1, डायरेक्टली फॉर्मूला वी विल यूज इट। यहां पर क्या करेंगे, x पावर n है, यहां पर क्या है x पावर n, यहां पर क्या है 1/x, तो ये ऊपर जाएगा, पावर क्या होती है घट जाती है, तो क्या हो जाएगा a n, यहां पर 1 है तो -1, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए x की पावर a है और यहां पर x पावर b है, तो क्या हो जाएगा x की पावर a माइनस b हो जाता है। ठीक, इस प्रॉपर्टीज का यूज यहां पर किया गया है, प्लस log x बेस e इंटू ये n है आगे मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू x की पावर n माइनस 1, यहां पर देखिए x पावर n माइनस 1 यहां भी है, x पावर n माइनस यहां भी है, दोनों जगह पे है, दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो a x पावर n माइनस 1 1 प्लस n लॉग x बेस e हो जाएगा, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जिसका अवकलन हम लोग करेंगे कि यदि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस tan x है तो डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब x क्या होना चाहिए पाई बाई 6, x कैसा होगा पाई बाई 6, तो हमको डी बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे y इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस tan x, तो इसको क्या करेंगे, दोनों बच्चों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों
पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस टेन एक्स। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस dy बाई डी एक्स टेन एक्स। यहां पर क्या होगा, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन में, तो 1 अपॉन साइन एक्स, बट साइन एक्स का मल्टीप्लाई अवकलन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है अवकलन, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया। अब हमको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स का पाई बाई 6 पे मान निकालना था, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स एक्स इजिकल टू पाई बाई 6, इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो इक्वल टू जहां पर x होगा वहां पर हम लोग पाई बाई 6 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉट पाई बाई 6 प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 6, तो कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 6 30 डिग्री के बराबर होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है सेक में, तो सेक में कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 बाई रूट 3, तो 2 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, तो यह कितना हो जाएगा रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।